इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को न केवल पानी बंद कर मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा सैन्य कार्रवाई कर उसको करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंचों पर साफ साफ कह दिया है कि आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत लगातार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की करतूत सबके सामने रख रहा है और एक आम देश के विभिन्न दल देश के नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है और अब भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे में भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करने जा रही है, यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए भारत अब पाकिस्तान को उसके ग्रे लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर FATF होता क्या है और उसका काम क्या होता है। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि वित्तीय कार्रवाई पर जो कार्य बल होता है इसके द्वारा तय किया जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, जो कि आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काले धन को सफेद बनाने जैसी गतिविधियों को रोकने पर काम करता है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी कि इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के तहत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अवैध गतिविधियों से सुरक्षित बनाना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग, इसके अलावा संवेदनशील हथियारों के प्रसार की फंडिंग। FATF अब काम कैसा करता है इसको भी जान लेते हैं। FATF खुद कोई कानूनी संस्था नहीं है, लेकिन ये एक वैश्विक मानक है, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाता है, जिसके सदस्य देशों को अपनाने होते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि नीति निर्धारित करना, पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के खिलाफ नीतियों और साथ ही में उनको दिशा निर्देश उनके लिए तैयार करता है दूसरे देशों के लिए। दूसरा काम उसका यह है कि इवैल्यूएशन करता है। ये सदस्य देशों के कानून और उपायों की समीक्षा करता है और इसे कहा जाता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन। ग्रे लिस्ट क्या होती है समझ लेते हैं, क्योंकि अब भारत ये तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया जाए और इसमें वह देश आते हैं जो कि FATF की गाइडलाइन की पालना ठीक तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन सुधार की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक और लिस्ट होती है, वो होती है ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट क्या होती है वो समझते हैं। इसमें वो देश आते हैं जो जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असफल साबित होते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानते हैं कि इससे असर क्या होता है, यानी कि हम लोग जो अलग अलग देशों के अंदर हमारे नेताओं को भेज रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है तो क्या होगा। इससे जो देश उसमें आ जाते हैं उसको साफ तौर पर जो लोन लेने में है दिक्कत आएगी। अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाता है तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश, व्यापार और कर्ज मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन अब यह भी जानते हैं कि FATF में कितने सदस्य हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की, तो इसमें 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है, जिसकी वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि अर्थव्यवस्था में अभी के टाइम पे जो भारत है वो चौथे स्थान पर है और जो पाकिस्तान है वो 40वें स्थान पर भी नहीं है। वो वहां पर भी अभी कोशिश ही कर रहा है और ऐसे के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान आ जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर और भी ज्यादा फर्क पड़ सकता है।